सिल्क सिटी भागलपुर में मंगलवार की शाम दो पक्षों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। दरअसल पूरी घटना सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद घटी। हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों ओर से एक दूसरे को देख लेने की बात होने लगी। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाई और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को मिनटों में नाकाम कर दिया। पुलिस का सहयोग सिविल सोसाइटी के लोग भी कर रहे थे। बता दें कि भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित एक मकान पर हरे झंडे लगाने का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद दो पक्षों के बीच विवाद गहरा गया। विवाद के बाद पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़कर थाने लाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ भी थाने के बाहर जुट गई, लेकिन पुलिस ने पूरी सतर्कता बरतते हुए मामला नियंत्रण में रखा। साथ ही पुलिस ने लोगों से संयम बनाए रखने का आग्रह किया। गौरतलब हो कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के नवाब कॉलोनी में 12वीं शरीफ को लेकर एक मकान में धार्मिक झंडा लगा हुआ था, जिसका वीडियो बनाकर दूसरे समुदाय के युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच कहासुनी हो गई और माहौल बिगड़ने लगा। हालांकि वक्त पर हबीबपुर थाना और मुजाहिदपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। फिर दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई, जिसके बाद देर रात मामला शांत हो गया। बाढ़ पीड़ितों को जीआर राशि नहीं मिलने पर आज उनके सब्र का बांध टूट गया। बाढ़ पीड़ितों ने भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के दोगच्छी मोड़ के समीप बांस बल्ला लगाकर करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन के दौरान बाढ़ पीड़ितों ने नाथनगर अंचल अधिकारी और नाजिर पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि सरकार के द्वारा हम लोगों को राहत के रूप में जीआर की राशि भेज दी गई है, लेकिन नाथनगर अंचल प्रशासन की ओर से टाल मटोल किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि बाढ़ आने के बाद काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, वहीं सरकार के द्वारा भेजी गई जीआर राशि भी नहीं मिल रही है। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग नाथनगर अंचल कार्यालय का चक्कर काट काट कर थक गए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को समझाने पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी पीड़ितों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जबकि सड़क मार्ग जाम होने की सूचना पर नाथनगर के सीओ रजनीश कुमार एवं इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह बाढ़ पीड़ितों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। हमको बाढ़ पीड़ित थे, अभी सर चलिए देख लीजिए पानी है या ना है। हमको 7,000 रुपया किसी को नहीं मिला है पुरानी सरायभर में, जिला भरी में कहते हैं किसी को नहीं मिला है। तो क्या मांग है आप लोग? हमको चाहिए पैसा, चाहिए राशन, चाहिए सब कुछ चाहिए। क्या नाम है आपका? जोगिंदर मंडल। 3 साल से मेरा पैसा नहीं आ रहा है। वहाँ ने कागज लेके जाता है, ब्लॉक से कुछ भी नहीं होता है। हम चाहते हैं मेरा पैसा नहीं आएगा तो किसी का भी नहीं नोटिस क्या क्या परेशानी? पैसा 3 साल से बाढ़ का नहीं आ रहा है और सबका का है, घर में 5 गो का, 4 गो का, 3 गो, मेरा सबका 3 साल से नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? करुणती देवी, घर वसुंधरापुर। क्या दिक्कत है? पैसा पर भी नहीं आया, अब की बार भी नहीं आया है। का? डुब्बा का। अच्छा। नहीं तो सब चीज में घर में भी नहीं आए और खाना पीना भी हम लोगों को नहीं पहुँचता है, जो आता है कुछ नहीं देता है और अभी पर भी नहीं, आपकी भी नहीं आया है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज जम लगा है, पैसा लेंगे सीओ वीडियो को बुलाएंगे, पैसा नहीं देगा जम नहीं तोड़ेंगे, पैसा लेंगे तब जम तोड़ेंगे। नाम क्या है? नाम मिंटू यादव। किया जा रहा है सर, हंगामा भी किया लोगों को भ्रामक वो ये किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि इसका एंट्री नहीं हुआ है। लगभग हम लोगों ने सबका एंट्री करवा रखा है। अभी कुछ लोगों जिसको डाउट है वो अंचल में आके चेक करवा सकते हैं अपना कि किसका एंट्री नहीं हुआ है। हम लोगों का खुला हुआ है, उसमें हम लोग चेक करके बता देंगे। लोगों को गलत भावना से लोगों को ग्रसित है बहुत लोग। हमको सूचना मिला है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। ये एकदम गलत चीज़ है। हम लोग अभी जनप्रतिनिधि से मीटिंग रखे हैं, सबको समझाएंगे। और आपके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर विवादित टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया है। 4 सितंबर को भागलपुर बंद की घोषणा को लेकर एनडीए के नेताओं ने आज जिला अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, जेडीयू के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर, हम नेत्री डॉक्टर श्रावणी सिन्हा समेत एनडीए से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद अजय मंडल ने बताया कि 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भागलपुर में चक्का जाम रहेगा। जबकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को कांग्रेस और राजद के मंच से गाली दी गई है, जिसके विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में एनडीए के घटक दलों की महिला शाखा ने कल यानी 4 सितंबर को 5 घंटे के लिए बिहार बंद का आह्वान किया है। और उनका जो ये बोलने का शैली है, माताओं के प्रति जो धारणा है, जो विचार है, क्योंकि जो जैसे विचार के लोग रहेंगे वो उसी विचार को दर्शाएंगे, तो ऐसे विचार के लोगों को बिहार की जनता बिल्कुल नकार दे। इस बात का भी संदेश हम लोग जनता के बीच देंगे। क्या टाइमिंग रहेगा? धरना दिया जाएगा 7 बजे से बंदी किया जाएगा, शांतिपूर्ण बंदी का। और टाइम क्या है सर? 7 से 12 है। 7 से 12 चक्का जाम पूरा रहेगा। देखिए, जो बंदी के समय में सभी लोग चक्का जाम है तो सब समझते हैं, और उसमें तो आप जानते हैं एम्बुलेंस है, रेलवे है, हम लोग तो ऐसे कार्य में लीन रहते नहीं हैं कि हम लोग किसी अकस्मात काम को, आपदा के काम को ब्रेक करें या उनको क्षति पहुंचावें। तो कल हम सभी लोग एनडीए के 5 घटक के दल के लोग और उसके कार्यकर्ता, माननीय सांसद, विधान पार्षद सहित जिला के सभी पदाधिकारी सभी कल सड़कों पर रहेंगे और शांतिपूर्ण यह पूरा और बंद होगा। इसमें आवश्यक जो सेवाएं हैं, एम्बुलेंस, चिकित्सा और रेलवे और कोई भी ऐसे आवश्यक कार्यों से जाने वाले व्यक्तियों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कल हम लोग भामाशाह चौक पर इकट्ठा होंगे, वहां से मुख्य बाजार में निवेदन करते हुए सभी के प्रतिष्ठानों को बंद कराएंगे। भामाशाह चौक पर इकट्ठा होने का टाइम क्या है? वो 7 बजे है। 7 बजे वहाँ से हम लोग निकलेंगे, मुख्य बाजार होते हुए, स्टेशन होते हुए, आपका पटल बाबू रोड और शहर के मुख्य बाजार में अब तिलका मांझी और नाथनगर का भी जो बाजार है, चंपानगर नाथनगर का मुख्य बाजार है, वह कल बंद होगा। और मुझे पता है कि जब एनडीए ने आह्वान किया है और अभी यह जो अस्मिता का प्रश्न है उसमें हर व्यक्ति के अंदर पीड़ा दर्द है, तो स्वतः लोग बंद करेंगे और लोगों तक ये संदेश। कल भी माइकिंग हुई है, आज भी माइकिंग हो रही है। जिला प्रशासन को विधिवत सूचना गई है और सभी प्रशासन के लोग भी पूरी व्यवस्था कि किसी प्रकार से असुविधा ना हो, लगातार हम लोग संपर्क में भी हैं और हम लोग का उद्देश्य सिर्फ एक संदेश पहुंचाना है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने अनोखे अंदाज से एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है, लेकिन उनकी सुर्खी विपक्ष को रास नहीं आ रही। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 2 महीने का समय बाकी है। सभी दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा भी खत्म हो गई है। बिहार में बड़ी संख्या में युवा वोटर्स हैं और सभी दल उन्हें अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो युवाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने आरजेडी को घेरते हुए कहा कि लौंडा डांस करने वाले को आगे बिहार में कुछ करना नहीं है। बिहार में एक नाच प्रचलित है, वो अगर भाषा में कहा जाए लौंडा नाच, तो जिनको अब बिहार में आगे कुछ करना नहीं है और हमेशा वह सभी क्षेत्रों में विफल रहे हैं, वो अभिनय का क्षेत्र हो, क्रिकेट का क्षेत्र हो, ये राजनीति का क्षेत्र हो, एक नया उनको शौक चढ़ा है। अब पटना की सड़कों पर जब बिहार के लोग
उम्मीद लगाते हैं ऐसे नेताओं से, अब तब वह ठुमका लगा रहे हैं, नाच कर रहे हैं, लगता है नए क्षेत्र में भी भविष्य तलाश रहे हैं। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ इकाई ने बुधवार को भागलपुर के सांसद अजय मंडल को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ ने सरकार से मांग की है कि वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे कार्यपालक सहायकों को अब स्थायी किया जाए और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। संघ के जिलाध्यक्ष राहुल चौहान ने बताया कि कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न तो स्थायी सेवा का लाभ मिला है और न ही वेतनमान। वहीं संघ ने सांसद अजय मंडल से अपील की है कि वे उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए। उस मांग पर हम 11 गो मांग है उनका, उस मांग को हम सरकार के पास अपने आला कमान माननीय मुख्यमंत्री, जो कि न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार के सभी जितने राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन पर ध्यान दिया गया है, और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे इन पर भी ध्यान दिया जाए, और सब पर ध्यान दे रहे हैं तो एक आदमी को क्यों छोड़ा जाए। और इनकी मांग मजबूती से हम माननीय मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। इनका भी मांग, चूँकि बहुत सारे करीब 14 विभागों में ये कार्यपालक सहायक अपना कार्य कर रहे हैं और मजबूती से और अच्छी तरह कर रहे हैं, इनकी भी मांग जायज़ है। हम चाहेंगे कि इनकी मांग को देखिए, सरकार से क्या है कि पिछले 6 महीने से जो सरकार से वार्ता चल रही थी उसमें कई मांगे थी, जिसके सबसे बड़ा मांग था कि भाई जो महंगाई है उस हिसाब से जो लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिए। जो हम लोग कई वर्षों से 2011 से सरकार के विभिन्न योजनाओं को अपने जगह तक पहुंचाने का काम किए हैं, और बहुत ही मूल जगह पे, मतलब ग्रास रूट पे हम लोगों ने वर्क किया है। और उसका सबसे ज़्यादा महत्ता गवर्नमेंट के द्वारा, अब स्टैटिक्स जब बातें आती है कि हम लोगों ने इतना योजनाओं को जगह तक पहुंचा दिया, चाहे वो पेंशन की जितनी स्कीम्स देख रहे हैं आप, सब हम लोगों के द्वारा होता है। आप जितना भी आप राशन कार्ड के देखते हैं वो सारी हम लोगों के द्वारा होता है। चाहे इंदिरा आवास का काम हो, चाहे सारे ही जगहों पर हम लोग काम करते हैं। जेल से लेके थाना से लेके आप जितने भी विभाग देख रहे हैं, गोपनीय से लेके जितने भी देख रहे हैं, एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पास जितने भी लोग देख रहे हैं, सब जगह पे हम लोग हैं। और पता नहीं क्यों सरकार के द्वारा हमें उपेक्षित किया जा रहा है बार बार। पिछले 6 महीने से बार बार ये कमेटी गठन हो रही है हमारे वेतनमान स्थापित करने का, और बार बार ये मिसिंग हो रहा है। तो हम लोग बहुत क्षुब्ध होकर ये बातें एक तो पहले क्या है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन तक रखेंगे, फिर हम लोग सड़क पे भी आने का काम करेंगे। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि सरकार से ही मांगना है, और कोई ऐसा नहीं है कि उनसे मेरी लड़ाई है या कोई बात, लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए ये मजबूरी है कि हम लोग सड़क पे उतरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौहान है। क्या है, किस पद पे? यहाँ जिलाध्यक्ष और प्रदेश में उपाध्यक्ष है। हमारी मांगे जो है सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही मांगे हैं कि हमें जो है वेतनमान किया जाए, और जो है जितना भी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमको वेतनमान दिया जाए, और जितने भी हम लोग कर्मी हैं उनका सामान्य वेतन के रूप में जो है हम लोगों को सामान्य रूप से देखा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूली रानी है। भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 13 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर लोगों को लोक अदालत से जुड़ी विस्तृत जानकारी देगा और आम जनता को इससे होने वाले लाभ के बारे में जागरूक करेगा। ये जो आज रैली निकाली गई है, ये आने वाले 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, और जैसे पिछली बार भी किया था, और साल में हम लोग 4 बार लोक अदालत करते हैं, उसी का एक पार्ट है। और इसके लिए हम लोग अवेयरनेस देने के लिए कि जन साधारण को इस बात का बता दिया जाए कि 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में किया जाएगा। इसके अंदर जितने भी सुलहनीय केस है 138 के, बिकॉज जिसमें चेक देना होता है, चेक वालों के केस में, और परिवार के न्यायालयों के, बिजली के, MSCT के केस, और जमीन के विवाद आपस में जितने भी हैं उनका सुलहनामा किया जाएगा। और ये सुलहनामा में सबसे अच्छी बात ये होती है
कि दोनों पार्टियों के दिल मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो उस पर आपस में रिश्तेदारी भी इनकी वापस बन जाती है। तो सभी भागलपुर निवासियों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के अपने जितने भी सराहनीय वाद हैं उनका निपटारा करें, और इसके अंदर कोई फीस नहीं लगेगी आपका सेम डे हमेशा के लिए ख़त्म होगा और इसकी कोई अपील नहीं पड़ती है। एक बार मामला निपट गया तो फिर हमेशा के लिए निपट जाएगा। कितना बेंच बनाएंगे? बेंच बनाएंगे हम लोग केस के हिसाब से बेंच बनाएंगे। अभी 10 या 12 के आसपास 17 हम लोग के पास बेंच बनेंगे, और बेंच का हम लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू कितने केस हमारे पास और आते हैं। अगर लोग अप्रोच करेंगे तो बेंच का ज़्यादा कोई इशू नहीं है, वो हम लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा 13 तारीख से पहले पहुँचे, प्री लोक अदालत सिटिंग भी हम लोग करते हैं, तो हमारे लीगल एड सेक्रेटरी के पास पहुँच के अपने अपने मामलों के बारे में बता सकते हैं कि हम सुलह करना चाहते हैं। ग्राम कचहरी के जितने भी केस हैं वो भी यहाँ पे सुलह हो जाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भागलपुर के मुस्लिम युवाओं ने रक्तदान का संकल्प लिया है। फैजान रसूल कमेटी जब्बार चक के तत्वाधान में आगामी 5 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेट कैंप आयोजित किया जाएगा। देखिए रक्तदान को लेकर शहर के उलेमा, समाज सेवी और युवा क्या अपील कर रहे हैं। आओ बचाएं किसी की जान, अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ला जब्बार चक के नौजवानों ने 2012 से एक तंजीम, एक कमेटी बनाम फैज़ान रसूल कमेटी तश्कील दी है, जिसमें दीनी और फलाही काम ये लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर अब तक ये कमेटी मुख्तलिफ़ काम अंजाम दे रही है, और 3 साल से ब्लड डोनेशन कैंप का ये लोग इनेकाद करती है ये कमेटी, और इसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत ऐसे वक्त में पड़ जाया करती है जिस वक्त इंसान जाँ बलब हुआ करता है। तो इन नौजवानों ने उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए इस कैंप का भी उन्होंने आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। गुज़श्ता साल और उससे पहले जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मैं तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस काम को वो एक नेक काम और कौम और इंसानियत की खिदमत का काम समझकर अंजाम दें, क्योंकि ये वो काम है जिस काम के ज़रिए से इंसान कौम की बल्कि इंसानियत की खिदमत किया करता है और इंसानों की ज़रूरत को पूरी किया करता है। मैं नौजवानों को भी मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ ही साथ उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके तमाम मकासिद खैर को पाए तकमील तक पहुँचाए, उनके हौसलों को और जज्बों को सलामत रखे, और तमाम दूसरे लोगों से जो इसके अहल हों, जो इसके लायक हैं कि वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लें, ताकि आने वाले वक्तों में उनके उस ब्लड के ज़रिए से बीमारों, कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की तकमील की जाए। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी हज़रत फ़ारूक अली जी ने कहा आपको, और ये अपील जो फैज़ान रसूल कमेटी जो जब्बार चक के नौजवान अपनी मेहनत और लगन से कई एक सालों से कर रहे हैं और विगत 3 वर्षों से ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, और इसमें इन लोगों की मेहनत, लगन, जस्तजू कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि एक कमज़ोर के साथ हम लोग हमेशा तत्पर रहें, हमेशा आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लें। तो खून का अतिया बहुत बड़ा अतिया है। ये अतिया उस वक्त दिया जाता है जब इंसान जा बहक रहता है, और ऐसे वक्त में नौजवान का खून तेज़ी से काम करता है।
तो हम तमाम भागलपुर के नौजवान से कहना चाहेंगे कि वह आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और जो इस्लाम का रुकन है कि हम गरीब कमज़ोर की मदद करें, इंसानियत की मदद करें, ये फैज़ान रसूल इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा और हम दुआ गो हैं कि ये आगे भी ऐसे ही काम करती रहे और एक दूसरे से मेल मोहब्बत और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, इंसानियत के नाम पर इस कमेटी को आगे बढ़ाए। हम लोग क्या, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करेगा और ये हमेशा दायम और कायम रहेगा। खुदा ये इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 1500वां यौम पैदाइश 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आज भागलपुर मौलाना चक स्थित खानकाह आलिया सहवाजिया में सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहवाजी ने मोहम्मद साहब के जश्न बिलादत के अवसर पर दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच राशन किट का वितरण किया। इस दौरान राशन किट मिलने से लोगों के चेहरे खिल उठे। मौके पर मुफ्ती फारूक आलम असरफी समेत खानकाह परिवार से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पीरपैंती प्रखंड के इसीपुर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध शराब की बरामदगी एवं शराब माफिया के गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि बुधवार को सुबह थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम पचरुखी निवासी गौतम कुमार के द्वारा ग्राम धुनियाचक में अपने दूसरे अस्थायी घर में बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब का भंडारण किया जा रहा है। सितंबर को सुबह थानाध्यक्ष महोदय को सूचना मिली कि धुनियाचक निवासी गौतम कुमार पिता राम किशुन यादव के पचरुखी वाले घर पर दारू पिकअप से लाया गया है। पुलिस घटना की सूचना के सत्यापन में तुरंत वहां दल बल के साथ पहुंची तो वहां पर गौतम कुमार यादव के साथ दारू के लगभग 20 कार्टून अलग अलग वैरायटी के और साइज के वहां पाया गया, जो उसके घर में रखा हुआ था।
पुलिस उसको गिरफ्त की, उसके बाद फिर लाई। और चूँकि ये गौतम कुमार यादव पुराना 2018 के दारू के केस में भी यह जेल गया था। अब पुराना कारोबारी है, कुछ दिन ये शांत रहा, ये फिर इन दिनों दारू के कारोबार में संलिप्त हो गया है और अन्य तरह के केस में भी रसेलपुर थाना से जेल जा चुका है। पिकअप से सप्लाई पिकअप, हाँ, दारू पिकअप से ही आया हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा मोटरसाइकिल पर नहीं आ सकता है, पिकअप से आया हुआ है। चूँकि इसका जो पचरुखी वाला घर है वो गांव के बाहर है, कब आना है कब जाना है जल्दी किसी को सूचना मिलती नहीं थी, कहीं सूचना मिली पुलिस को। सप्लाई का ये झारखंड का बना हुआ माल है, रांची का, और सेल्स फॉर झारखंड है, और लेकिन ये बॉर्डर के सटा हुआ 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो उस पार से इस पार की बात है।